ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले ही मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर वार्ता हुई। प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही 7 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में 2020 से अब तक 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी शामिल है। बैठक में दोनों देशों के बीच संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा, विकास, साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, जो युवा पीढ़ी के हित में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई शोध, फेलोशिप और अनुदान योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें इकलौती कन्या के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, सेवानिवृत्त अध्यापक फेलोशिप, सेवारत अध्यापक शोध अनुदान और नए अध्यापकों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान शामिल हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि देश भर में विश्वविद्यालयों में शोध के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए समय समय पर शोध अनुदान देता रहता है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने इन सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था और शोध और फेलोशिप योजनाओं को अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। यूजीसी के अध्यक्ष ने बताया कि अब इन 5 योजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 2020 से अब तक 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद प्रदेश में बेहतर निवेश आना निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। श्री धामी ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार व सरलीकरण की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व को बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का योगदान अमूल्य है। मुख्यमंत्री आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड निवेशक सम्मान समारोह में निवेशकों को सम्मानित किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों के लिए जैसा वातावरण उत्तराखंड में है, यह निवेशकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करता है। श्री धामी ने कहा कि जो परियोजनाएं शुरू की गई वे राज्य में नई संभावनाएं पैदा करेंगी। उद्योग मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित किए जाने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की भांति प्रत्येक जिले में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। श्री धामी ने शिक्षक दिवस पर परिषदीय परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 8 छात्र छात्राओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही परिषदीय परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 3 विद्यालयों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी और पुरस्कार राशि दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजकीय विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि से खेल के मैदान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में देश में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज देहरादून में वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के उन्नयन के लिए शिक्षकों द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सकें, उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में यह आश्रय गृह मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल जंगल जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार नहीं हिचकिचाएगी। प्रदेश को 2025 तक ड्रग फ्री करने के तहत आज देहरादून के विभिन्न थानों और शाखाओं में तैनात 2500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा उन्मूलन की शपथ ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को ड्रग्स के सेवन करने वाले व्यक्तियों में सुधार लाने और ड्रग्स बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शपथ दिलाई। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया मुहिम खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह बड़ी पहल है। इसके तहत देश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिसमें खेल भी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत बनने के लिए हमें खेलों में भी नया मुकाम हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियों की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। 6 से 9 सितंबर तक चलने वाले नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट में उत्तराखंड सहित उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। बरेली में जाट रेजिमेंटल सेंटर के तहत 12 से 24 सितंबर तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन और लिपिक पद के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए 12 सितंबर को सामान्य ड्यूटी और 23 सितंबर को ट्रेड्समैन पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 24 सितंबर को जाट रेजिमेंट से संबंधित सैनिकों के पुत्र और भाई लिपिक पद के लिए भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। यह भर्ती रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के युद्ध के दौरान शहीद व घायल सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों के लिए आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इस भर्ती रैली में अन्य रेजिमेंट के भूतपूर्व व सेवारत सैनिकों के पुत्र, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र और कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चे भी भाग ले सकते हैं। बद्रीनाथ धाम को केदारनाथ की तर्ज पर संवारे जाने की कवायद तेजी से चल रही है। 3 चरणों में होने वाले निर्माण कार्यों को समय से पहले पूर्ण किए जाने के लिए प्रशासन रात दिन जुटा है। 3 चरणों में होने वाले निर्माण के पहले चरण का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के दूसरे चरण में प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। दूसरे चरण में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के आसपास साइट डेवलपमेंट तथा तीसरे चरण में झील से मंदिर तक आस्था पथ पर अन्य कार्य किए जाने हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दूसरे चरण के निर्माण कार्यों में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि वितरित की जाए और जिन लोगों को विस्थापित किया जाना है उनको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेला समिति के संरक्षक श्री उनियाल ने कहा कि मां कुंजापुरी मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। बैठक में मेला समिति और उप समितियों सहित करीब 1 दर्जन से अधिक समितियों का गठन किया गया, जो मेले की भव्यता और विधिवत संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेंगी। मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी लोक संस्कृति के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। मेले में क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, चेयर रेस, रोप जंपिंग, बेबी शो, कैरम, मैराथन रन आदि जैसी आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह मेला आगामी 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रमोला डुंगरी गांव में स्पान स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती आर्य ने कहा कि यह पुल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित नैकाने पुल का भी शिलान्यास किया।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को पुलिस के साथ मिलकर पॉलीथीन की आपूर्ति करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को कबाड़ की दुकानों को शहर और आबादी क्षेत्र से बाहर करने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में पुलिस व स्थानीय प्रशासन, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में नदियों में हो रही अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदियों में किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है और विभागीय कर्मियों की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर वार्ता हुई। प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही 7 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 2020 से अब तक 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।